देवादिदेव खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की अध्यात्म श्रोमणी गुरुवर आचार्य अध्यात्म श्रोमणी आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी में पात्र और दाता और उसी के साथ विधि और भावना का संदर्भ चल रहा है। कल के दिन ये बात कही गई थी कि अतिथियों के माध्यम से तिथियों में पूज्यता आती है। अतिथि तिथियों का संपादक है। तिथियां तो सामान्य है, पर जिस तिथि में अतिथि मिल जाए वो तिथि अपने आप में महत्व को प्राप्त हो जाती है। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का आहार संपन्न हुआ मुनि अवस्था में, तो बैसाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया हो गई। 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ तो श्रावण पूर्णिमासी वात्सल्य पूर्णिमा हो गई। महावीर भगवान का शिशु तीर्थंकर के रूप में जन्म हुआ तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी महावीर जयंती पावन पर्व बन गई। आदिनाथ जयंती पावन पर्व बन गई। महावीर भगवान को निर्वाण हुआ कार्तिक बदी अमावस दीपावली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तिथियों में पूज्यता महान पुरुषों के किसी संदर्भ विशेष से आती है। शास्त्रों की चर्चा में शास्त्र लिपिबद्ध हुए, पूजा की गई, तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी श्रुत पंचमी बन गई। ये पहले से निश्चित नहीं थे, ये तो संदर्भ विशेष से उस नाम से संबोधित किए जाने लगे। यहाँ पर वही बात चल रही है कि अतिथि के बिना कभी तिथियों में पूज्यता आ नहीं सकती। अतिथि तिथियों का संपादक है ना, फिर भी तिथियों को अपने पास नहीं रखता वह। तिथियां काल के आश्रित हैं ना, परिणतियां अपनी अपनी निरी निरी हुआ करती हैं। तिथियों के बंधन में बंधना भी गतियों की गलियों में भटकना है। तिथियों के बंधन में बंधना भी गतियों की गलियों में भटकना है। कथनचित यतियों के बंधन में बंधना वह नियति के रंजन में रमना है। यूं सत्पात्र की होती रही मीमांसा। सत्पात्र जो अतिथि के रूप में मिले हैं उनके बारे में ऐसी चर्चा होती रही। इधर अबाधित आहार दान चल रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? आहार दान। और ऐसा ही यह कार्य सानंद संपन्न हो, इसी भावना में संलग्न मग्न हुआ है श्रेष्ठ। आहार दान की जो परंपरा है, यह जैन परंपरा में श्रावकाचार के धर्म के रूप में निरूपित है। गृहस्थ श्रावक का अपना धर्म है, वह आरंभ परिग्रह वाला होता है। पात्र निरारंभी निष्परिग्रही होते हैं। पात्र साधक होता है। पात्र का अवसर दाता को मिलता नहीं है, बार बार तो मिलता भी नहीं है।
ऐसे मोक्ष मार्गी पात्रों का लाभ लेने के लिए दाता जो भावना भाता है, दाता जो विधि करता है, दाता जो शुद्धि का ध्यान रखता है, दाता जो अपना विवेक लगाता है, आहार दान की सामग्री का संशोधन करके शुद्ध बनाता है, और जब बनकर के चौका तैयार हो जाता है तो फिर पात्र के पड़गाहन की प्रतीक्षा करता है। जैन श्रावकाचार में पात्र दान के लिए जो शुद्ध रसोई का स्थान या शुद्ध रसोई होती है उसको चौका कहते हैं। क्या कहते हैं? चौका। चौका का मतलब ही है जहाँ पर 4 बातों की शुद्धि का ध्यान रखा जाता हो वो चौका। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि में क्या आता है? द्रव्य शुद्धि में शरीर की शुद्धि आती है। शरीर शुद्ध अवस्था में हो, निर्दोष हो, चर्म रोग आदि ना हो, सौर सूतक का समय ना हो, और भी अन्य तरीके से जो भी द्रव्य शुद्धि में शरीर शुद्धि की बातें आती हैं वो। द्रव्य शुद्धि में सामग्री की शुद्धि भी आती है। जिस वस्तु का दान देना है आहार में, उस वस्तु का संशोधन हो, वो वस्तु मर्यादित हो, मौसम के अनुसार हो, भक्ष्य सामग्री हो, अभक्ष्य ना हो, भक्ष्य में भी मर्यादा उसकी मौसम के अनुसार हो। तो सामग्री की शुद्धि और शरीर की शुद्धि ये द्रव्य शुद्धि में आ जाते हैं। ईंधन आदि भी द्रव्य शुद्धि में आएगा। क्षेत्र शुद्धि में स्थान की शुद्धि। स्थान की शुद्धि में जहाँ पर आपका भोजन बन रहा है वो जगह, जहाँ पर महाराज जी को आप आहार कराएंगे वो जगह, देने वाले के खड़े होने का स्थान, आहार लेने वाले की जगह है, आहार देने वालों की खड़े होने की जगह है, और जहाँ पर रसोई तैयार की गई है वो जगह। इन 3 जगहों की शुद्धि जहाँ पर होती है वो क्षेत्र शुद्धि मानी जाती है। इसमें से एक की भी कमी होगी ना तो बात बनेगी नहीं। नहीं, हमने तो शुद्ध जगह पर बनाया है। बनाया तो शुद्ध जगह पर है, फिर अशुद्ध जगह पर कराओगे क्या? नहीं, शुद्ध जगह पर कराएंगे। तो शुद्धि किसे कहते हैं? जहाँ पर अशुद्ध कोई भी सामग्री ना रखी हो, उसके स्पर्श की संभावना ना हो, आदि आदि, वह जगह शुद्धि में सम्मिलित है। इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान द्रव्य शुद्धि में रखा जाता है, क्षेत्र शुद्धि में रखा जाता है। काल शुद्धि, काल शुद्धि का मतलब है कि अभी मान लो किसी के यहाँ किसी का निधन हो गया, जन्म हो गया, सौर सूतक का काल चल रहा, शुद्धि नहीं। रात्रि काल, शुद्धि नहीं। अंधेरे का समय, समय की शुद्धि नहीं। ये सभी काल शुद्धि में आएंगे, और काल शुद्धि में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव में परिणाम की शुद्धि। कैसे परिणाम रखना, क्या परिणाम रखना? हमारा खुद का अनुभव है। एक गांव में एक चौके में पड़गाहन हुआ था। गांव का नाम बताना ठीक नहीं, क्योंकि बात सब जगह जाती है, सभी लोग सुनते हैं। पड़गाहन हो गया हमारा। चौके के अंदर प्रवेश कर रहे, हमारा मन ही नहीं हो रहा। अंदर गए, ऐसा लग रहा कि लौट जाओ।
फिर भी नहीं लौटे। निवेदन किया, बैठ गए, पाद प्रक्षालन हो गया। वो पूजन कर रहे, हमारे मन में अंदर से आ रहा कि लौट जाओ। अब लौट कैसे जाओ? लौटने का कोई कारण भी तो दिखना चाहिए, कोई कारण नहीं दिख रहा। पूजा हो गई, शुद्धि बोल दी, थाली दिखा दी, फिर और शुद्धि बोलने को आ गए। महाराज जी मुद्रा छोड़िए, अंजलि बांधिए, आहार ग्रहण कीजिए, आदि आदि बातचीत चर्चा करने लगे। मन ही नहीं हुआ। अब जब मन नहीं हुआ तो हम लौट गए, दूसरी जगह पड़गाहन हो गया, आहार हो गया, आ गए वापस। चौके वाले भी आ गए, महाराज जी क्या गलती हो गई? गलती कुछ नहीं हुई। फिर क्यों लौट गए? मन ही नहीं हुआ। मन में बार बार ऐसा लग रहा था लौट जाओ। पड़ गए हम अपने मन से, मजबूरी में नहीं पड़ गए, किसी ने बाध्य भी नहीं किया कि हमारे यहाँ पड़ो। पड़ गए तो हम अपने मन से, भावना से ही पड़ गए। लेकिन जिस भावना से पड़ गए, तुम्हारे घर में प्रवेश करने में वो भावना ही नहीं बन रही हमारी। कारण क्या होगा? क्या कारण रहा? चलो बाहर की कोई गलती नहीं है, अंदर का कोई ना कोई तो तुम्हारा कारण रहा होगा जो हमको प्रेरित करता रहा। मन में प्रसन्नता नहीं, लौटने की इच्छा हुई। क्या हो सकता कारण? बताओ। एक दूसरे को देखने लगे, कुछ बोले नहीं। कुछ बताओ तो बताया नहीं, नमोस्तु करके चले गए। समझ में आ गया कि कोई ना कोई इनका कारण होगा, इसलिए ने बताया नहीं। अब और लोग आ गए, हमने पूछा कि क्या बात रही, उनने तो कुछ बताया नहीं, बाहर से कुछ दिखा नहीं, फिर भी लौट गए, क्या हुआ होगा? वो कहने लगा महाराज जी चौका तो उनने लगाया, पर सुबह से ये लोग लड़ते ही झगड़ते रहे, पूरा लड़ते ही झगड़ते रहे, आवाजें आती रही, लड़ते झगड़ते रहे, चौका लगाते रहे। अब यदि वाद विवाद करते हुए, लड़ते झगड़ते, असंतोष में, क्लेश के साथ यदि कोई चौका लगाता है तो उस जगह पर अतिथि के भाव बनेंगे ही नहीं, उनके भावों का प्रभाव इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सत्य घटना है। फिर बाद में जब वो मिले तो हमने पूछा, बुलाया, हमने कहा चौका लगाया था, कोई असुविधा थी तुम लोगों को? ऐसा सुना है कि कुछ आकुलता व्याकुलता रही चौका लगाते समय, कोई परेशानी थी क्या? बोले महाराज जी क्या बताएं, घर में क्लेश हो रहा था, आपस में कुछ विवाद था, वो चौका लगाते लगाते भी चर्चा चलती रही। तो परिवार एक ही है, सबके भाव चौका लगाने के हैं, लेकिन किसी विषय को लेकर के उनमें जो बातचीत शुरू हो गई उसका समाधान ही नहीं निकल रहा। तुम्हारे मन में क्लेश है, विशुद्धि नहीं है, शांति नहीं है, तो बाहर की मशीन काम भी करती रहेगी पर वो भावों पर असर नहीं डाल सकती। इसलिए भाव शुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। भाव शुद्धि होना बहुत जरूरी है। हाँ, बाह्य वस्तुओं का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, परिणाम शुद्धि का महत्व बहुत ज़्यादा है। आचार्य श्री भी कई बार अपने अनुभव ऐसे ही बताते हैं। किसी किसी जगह एकदम नया, एकदम अपरिचित, कुछ भी नहीं, सामान्य सी व्यवस्था में भी खूब मन लगता है, और कहीं कहीं भरा पूरा भी सब कुछ दिख रहा हो और उपयोगी नहीं लगे। अक्सर करके हमने देखा, जितना भी कई बार लोग चांदी का गिलास ले लो, चांदी का जग ले आओ, ये ले आओ, तो जब भी ज़्यादा उसमें लाके करते हैं तो कोई एकदम ठंडा पानी निकले उसमें। अब तुम इतना भाव लेके आए, हमारे भी भाव है कि उससे ले लें, उत्तम धातु से ले लें, लेकिन पानी तो बिल्कुल ठंडा। अब जब पानी ठंडा, किसी ने कह दिया अंदर ले जाओ बदल के लाओ, जब तक वो बदल गया तब तक सामान्य से स्टील के गिलास में आ गए, पानी बराबर गर्म है। अब इसको क्या करें? अब करें क्या? आपकी देने की भावना है, हमारी लेने की भावना है, कोई दोष नहीं है,
निर्दोषता दोनों में है, लेकिन अक्सर करके ऐसा हो जाता। अब हो जाता तो क्या करें, फिर जब तक वो ठीक ठाक होके आता तब तक गाड़ी आगे बढ़ गई। अब भरे रखे रहे, जब बीच में लेना तब तक फिर ठंडा हो गया, फिर वापस हो गया। तो तैयारी कुछ रहती है। आचार्य श्री के आहार होते हैं, कई बार उन्होंने कहा, संग में बताया, क्या करें पता नहीं, योग ही हमारा ऐसा है। क्या आचार्य श्री बोले, कुछ व्यवस्थित सा लगता ही नहीं। और चौके वाले खुद बताते, इतने दिनों से खूब भावना से, खूब तैयारी से रोज प्रतीक्षा कर रहे, सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा कर रहे, सब व्यवस्थित कर रहे, तो आचार्य श्री का पड़गाहन ही नहीं हुआ। और जिस दिन उनका उत्साह थोड़ा कम सा हो गया कि अब बहुत दिन हो गए, अब क्या करें, फिर किसी ने कह दिया एक आध दिन और लगा तो लो, आधा सामान बंद हो गया, आधा सामान खुला है, ऐसा वैसा करके, और फिर आचार्य श्री का पड़गाहन हो गया। देखा उसी दिन दूध उनके यहाँ लेट आया, उसी दिन वो शिकायत करने को कहे अरे आज गैस की टंकी खत्म हो गई, और ऐसे ही में पड़गाहन हो जाता, ऐसे ही में पड़गाहन हो जाता। और जो जैसा है कभी कभी खूब अच्छा लगता है। आचार्य श्री ने अपने अनुभव आहारचर्या संबंधी अनेक तरह के सुनाए। उन सबका संबंध भी भावों से ही जुड़ा रहता है। इसलिए बाहरी व्यवस्थाएं जो जितनी अच्छी बने, अच्छी बात है, पुण्य के योग से जिसके पास जो साधन है, उन साधनों का कोई निषेध नहीं है। लेकिन अक्सर करके योग नहीं हो तो सामान्य में ही चलता रहता है, और किसी का योग हो तो बढ़िया चलता है। अभी इसी मूक माटी में अभी आगे चल कर के आप जब सुनोगे तो सोने चांदी के बर्तन ऐसे गर्म होने लगते हैं कि जैसे ज्येष्ठ का महीना चल रहा हो ऐसे गर्म होंगे, क्योंकि मिट्टी के घड़े से पड़गाहन हो गया है, और मिट्टी के घड़े से ही आहार शुरू हुआ है। सोने चांदी के बड़े बड़े बर्तन, अभी कहीं आएगा संदर्भ, आप देखना मूक माटी में आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है। तो ये भावनात्मक तरीके से महाकाव्य लिखा गया है, और उसमें सभी बातों की पुष्टि की गई है। इधर अबाधित आहार दान चल रहा है, और ऐसा ही यह कार्य सानंद संपन्न हो, इसी भावना में संलग्न मग्न हुआ है सेठ। उसके दोनों कंधों से उतरती हुई, दोनों बाहुओं में लिपटती हुई, फिर दाएं वाली बाईं ओर, बाईं वाली दाहिनी ओर जा कटी भाग को कसती हुई नीले नीले उत्तरी की दोनों छोर नीचे लटक रही है। दुपट्टा यहाँ से यहाँ बांधा, वहाँ से यहाँ बांधा, जैसा बांध लेते हैं वैसा इसमें लिख दिया है। ऊपर देख नहीं पा रही है कुंभ की नीलिमा से, वह पूरी तरह हारी है। लज्जा का अनुभव करती धरती में जा छुपना चाहती है, अपने सुकुड़नशील मुख को दिखाना चाहती नहीं किसी को। सेठ के दाएं हाथ की मध्यमा में, सेठ के दाएं हाथ की मध्यमा में मुदित मुखी यानी प्रमुदित मुखी, प्रसन्न मुखी स्वर्णिम मुद्रा है। सेठ के दाएं हाथ की मध्यमा में मुदित मुखी स्वर्णिम मुद्रा है, जो माणिक मणि से मंडित है। माणिक मणि से मंडित है, जिसकी रक्तिम आभा, माणिक लाल रंग का रहता है, जिसकी रक्तिम आभा अतिथि के अरुणिम अधरों से, अतिथि के अरुणिम अधरों से बार बार अपनी तुलना करती। अतिथि के अरुणिम लाल अधर ओंठों से बार बार अपनी तुलना करती, और अंत में हार कर आकुलिता हो लज्जा के भार से अतिथि के पाद तलों को छू रही है। और ऐसा करना उचित ही है, पूज्य पदों की पूजा से ही मन वांछित फल मिलता है।
पूज्य पदों की पूजा से ही। चरणों की पूजा होती है, पूज्य के पदों की पूजा करेंगे तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी भांति सेठ के बाएं हाथ की तर्जनी में, अब बायां हाथ आ गया और बाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठे के बाजू वाली अंगुली, इसी भांति सेठ के बाएं हाथ की तर्जनी में रजत निर्मित मुद्रा है। इस तरफ चांदी आ गई, इस तरफ सोना था। मुद्रा में मुक्ता जड़ी है। कर पात्री की अदृष्ट पूर्व कर नख कांति लख कर, कर पात्री की अदृष्ट पूर्व कर नख कांति लख कर क्लांति का अनुभव करती है, क्लांति का अनुभव करती है और ज्वराक्रांत होती। क्लांति का अनुभव करके ज्वराक्रांत, बुखार चढ़ जाता। यही कारण है उसकी रक्त रहित शुभ्र काया बनी है, रक्त रहित शुभ्र काया बनी है। पात्र के दोनों कपोल वह गोल गोल हैं सुडौल भी। पात्र के दोनों कपोल, कपोल गालों का भाग गोल गोल हैं सुडौल भी। मांसल हैं प्रांजल भी, जिनकी प्रांजलता में दाता के स्वर्णिम कुंडल अपनी प्रतिछवि के बहाने अपनी तुलना करते हैं कपोलों से। हम क्या कम हैं, हम क्या कम हैं। बाल भानु की भांति हमसे आभा फूटती है, बाल भानु की भांति हमसे आभा फूटती है। गोल भी हैं सुडौल भी हैं, स्वर्ण वाले हैं सुंदर हैं, स्वर्ण वाले हैं लोहित नहीं, सुवर्ण वाले हैं सुंदर हैं। सुवर्ण अच्छा वर्ण, अच्छा वर्ण यानी उच्च गोत्र आदि आदि सुवर्ण वाले हैं सुंदर हैं। स्वर्ण वाले हैं, स्वर्ण वाले तो हैं लेकिन लोहित नहीं, गरम स्वभाव नहीं। फिर भी कपोल कांति में, इस कांति में अंतर क्यों, कौन सी न्यूनता है हम में, कौन जानता है इस भेद को। किसे पूछें, पूछें भी कैसे। लो उलझन में उलझे कुंडलों को कपोलों का उद्बोधन। कानों में कुंडल हैं, अब उन कुंडलों को कपोलों का उद्बोधन। तुम्हें देखते ही दर्शकों में राग जागृत होता है। बड़े बड़े कुंडल पहन लिए हैं तो क्या कहते हैं, तुम्हें देखते ही दर्शकों में राग जागृत होता है और हमें देखते ही सहज वत्सल भाव उमड़ता है। कुंडलों को देखें, अरे बहुत अच्छे हैं, हमको भी मिल जाएं। और मुद्रा देखेंगे अतिथि की तो प्रशांत भाव वत्सल भाव उमड़ता है। रागी भी खो जाता है विरागता में कुछ पल में, विरागता में कुछ पल। हमारे भीतर संग्रहित वत्सल भाव ऊपर आ कपोल तल से फिसलता हुआ विरोध के रूप में आ खड़े बैरियों के पाषाण वक्षस्थल को भी मृदुल फूल बनाता है। हम में अनमोल बोल पले हैं, हम में अनमोल बोल पले हैं और तुम में केवल पोल मिले हैं। हम में अनमोल बोल पले हैं और तुम में केवल पोल मिले हैं। एक बात और है कि विकसित या विकासशील, विकसित या विकासशील जीवन भी क्यों न हो, कितने भी उज्जवल गुण क्यों न हो, पर से 100 की तुलना करना, पर से 100 की तुलना करना पराभव का कारण है। पर से 100 की दूसरों से अपनी तुलना करना पराभव का कारण है, दीनता का प्रतीक भी है और वह तुलना की क्रिया ही प्रकारांतर से स्पर्धा है, और वह तुलना की क्रिया ही प्रकारांतर से स्पर्धा है। स्पर्धा आगे बढ़ने के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। स्पर्धा में
आगे बढ़ने की भावना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, ऐसा भाव आ गया तो मामला बिगड़ जाता है। जैसा ये बढ़ रहा है वैसा हम भी बढ़ें, वैसे हम भी बने। ये बात तो अच्छा है, अच्छी है, स्पर्धा ऐसी होनी चाहिए, आगे बढ़ने की भावना होना। लेकिन मुझसे आगे ये क्यों बढ़ रहा, मैं नहीं बढ़ पा रहा तो ये बढ़ने वाला कौन है, इसको भी नहीं बढ़ने देना चाहिए, आदि आदि, वो स्पर्धा पतन का कारण बनती है। स्पर्धा प्रकाश में लाती है, कहीं सुदूर जा भीतर बैठी अहंकार की सूक्ष्म सत्ता को, फिर अहंकार को संतोष कहा, बिना संतोष जीवन सदोष है। यही एक कारण है कि प्रशंसा यश की तृष्णा से झुलसा, प्रशंसा यश की तृष्णा से झुलसा, यह सदोष जीवन सहज जय घोषों की सुखद गुणों की सघन शीतल छाँव से वंचित रहता है। वैसे स्वयं यह सौ शब्द ही कह रहा है कि सौ यानी संपदा है, सौ ही विधि का विधान है, सौ ही निधि का निधान है, सौ की उपलब्धि ही सर्वोपलब्धि है। फिर अतुल की तुलना क्यों, यूं कपोलों से अपनी पोल खुली देख, कुंदन के कुंडल वह और कुंदित कांतिहीन हुए। कुंदन के कुंडल वह, कुंडल किसके थे, कुंदन के, कुंदन किसे कहते हैं, सोने का नाम कुंदन है, कनक नाम है, कुंदन भी नाम है। स्वर्णम कनक कांचनम अर्जुनम हेम चेष्टा पदम, ये इतने नाम सोने के हैं। हेम चेष्टा पदम स्वर्णम कनकार्जुन कांचनम, नाम माला में इतने नाम आए स्वर्ण के, कोई भी नाम चुन लो। कुंदन और भी इसके अलावा नाम है कुंदन। आचार्य श्री ने कौन से ग्रंथ के अनुवाद के लिए कुंद कुंद का कुंदन नाम दिया, ये प्रश्न मंच यदि कर दिया जाए तो उत्तर आना चाहिए। कुंद कुंद का कुंदन आचार्य श्री ने पद्यानुवाद में नाम दिया है। अब समय सार, आचार्य कुंद कुंद स्वामी विरचित समय सार के अनुवाद को आचार्य श्री ने कुंद कुंद का कुंदन ऐसा नाम दिया है। तो कुंदन के कुंडल वह और कुंदित कांतिहीन हुए। सेठ ने एड़ी से ले चोटी तक, एड़ी से ले चोटी तक कमल कर्णिका की आभासम, कमल कर्णिका की आभासम पीतांबर का पहनाव पहना है, एड़ी से ले चोटी तक। कमल कर्णिका की आभासम पीतांबर का पहनाव पहना है, जिस पहनाव में उसका मुख गुलाब सम खिला है और मंद मंद बहते पवन के प्रभाव से पीतांबर लहरदार हो रहा है। जिन लहरों में कुंभ की नीलम छवि तैरती सी, सो पीतांबर की पीलिमा अच्छी लगती नीलिमा को पीने हेतु उतावली करती है। अब ऐसा सेठ है, ऐसा कुंभ है, तो क्यों ना हो मूक माटी के कुंभ और सेठ को एक बार सजा करके तैयार कर दो। ऐसा जैसा वर्णन कुंभ को सजाने के रूप में किया गया है और सेठ भी जिस तरीके से तैयार होकर के आहार दान दे रहा है, ठीक उसी तरीके से किसी श्रावक को तैयार करके और आचार्य श्री के यहाँ पड़गाहन में खड़ा कर दिया जाए। हाँ, खड़ा कर दिया जाए, अलग ही देखेगा, अलग ही देखेगा। हाँ, इधर घर के सब बालों बालाओं को, हाँ इधर
घर के सब बालकों बालाओं को भीतर रहने की आज्ञा मिली है। ए छोटे छोटे बच्चों, छोरो, सब अंदर हो जाओ, महाराज जी आ रहे हैं, अभी आहार चल रहा है। आचार्य श्री ने जिस समय देखा होगा बचपन में, उस समय ऐसा पुराने समय में कर देते, सब बच्चों को अंदर कर दो, आहार के समय कोई आएगा नहीं। लेकिन अब आचार्य श्री ने ये चलन शुरू कर दिया कि उनके आहारों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी जुड़ने लगे हैं, जुड़ने लगे। और आचार्य श्री उम्र के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से प्रोत्साहन भी देते हैं। जो बच्चे विवेकवान हैं, स्वयं पहन लेते हैं, शुद्धि का ध्यान रखते हैं, उम्र है, पड़गाहन कर सकते, आहारदान दे सकते, तो उन बच्चों को भी प्रोत्साहन देते हैं। हम लोग भी उसी में ढले हुए हैं, हम लोग भी देते हैं। एकदम छोटों को तो हम लोग भी निषेध करते हैं, और एकदम कम उम्र के बच्चों को आगे लाना, उतनी देर उनको उसी रूप में रखना जमता नहीं है। थोड़ी देर के लिए ठीक है, फिर उनको फ्री कर देना चाहिए। थोड़ी देर तो उनको अच्छा लगता है, बाद में उनकी ड्रेस उनको बंधन जैसी लगने लगती है। हाँ, और उनके अंदर अंदर बेचैनी महसूस होने लगती, क्योंकि इतनी देर तक वो थोड़ी रह सकते हैं, तो उनको नहीं। लेकिन उम्र प्राप्त बच्चे, बालक बालिकाएं यदि सम्मिलित होते हैं आहारदान में, तो एक अच्छा संस्कार है। यही कारण है कि आचार्य श्री से जुड़ते जुड़ते बहुत सारे बालक बालिकाएं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। आचार्य श्री से किसी ने एक बार पूछा था प्रश्न कि आचार्य श्री, आप तो बड़े बड़े नियम देते नहीं हो, आहार ले लेते हो, तो आप बड़े बड़े नियम दे करके आहार लिया करो। क्योंकि वैसे ही पुराने समय में देखा जाता था कि जो कठिन और बड़े नियम लेंगे उन्हीं से आहार लेंगे, तो वो चलन में था। तो किसी पुराने आदमी ने पूछ लिया कि आचार्य श्री, आप बड़े बड़े नियम नहीं देते हो और आहार ले लेते हो। तो आचार्य श्री ने कहा कि ऐसा है, 2-4 बार आहार लेने में यदि कोई घर छोड़ने को ही तैयार हो जाए, तो फिर उसको कौन सा नियम दें। 2-4 बार आहार लेने में ही यदि कोई ऐसे भाव बनाने लगे कि अरे ये ऐसा अच्छा धर्म, ये धर्म, वो दिन कब आए हमारे लिए, और निवेदन करने लगे और घर छोड़ने को ही तैयार हो जाए, फिर उसको कौन सा नियम। ये पद्धति है, टेक्निक है आचार्य श्री के पास। पहले से ज़्यादा शर्तें रखो, पहले से ज़्यादा नियमावली बताओ, इस नियमावली में ही आओगे तो आहार लेंगे, कठिन नियम रख करके ही आहार लेंगे, तो बहुतायत लोग जुड़ नहीं पाते हैं। तो बिना नियम के ही आहार ले लेते, ऐसी भी बात नहीं है। नियम देते हैं, यथा योग्य नियम दिए जाते हैं उनकी भूमिका के अनुसार। कोई किसान आदमी है तो उसकी भूमिका किसानी की है, तो उसको देख के उसको नियम देंगे। कोई व्यापारी है, उससे समझ करके उसको नियम देंगे। कोई सर्विस वाला है, उसकी स्थिति देख करके टाइम टेबल के हिसाब से उसको नियम देंगे। विद्यार्थी हैं तो उनकी स्थिति देख करके उनको नियम तो सभी को दिए जाते हैं, नियम सभी को दिए जाते हैं। अब चौके में आहार लेते समय ही नियम दें या बाद में नियम दे दें, ये बात अलग है। नियम दें या वो चला के नियम ले, ये भी बात अलग है। अपन प्रेरणा दे देते हैं, सभी को मालूम है कि बिना नियम लिए आहार नहीं दिया जाता है। और एक बार यदि उसने समझ लो यथा योग्य नियम ले लिए, तो रोज रोज नए नए नियम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक बार उसने बराबर नियम ले लिए तो उसमें रोज आहार दे सकता है। लेकिन नियम कुछ ना कुछ लेना। मनुष्य पर्याय में जो आहार देने का महिला पुरुषों के लिए विधान है, स्वर्ग के देवी देवताओं को भी जो व्यवस्था नहीं दी गई, वो केवल इसलिए कि मनुष्य में महिला पुरुष बालक बालिका संयम नियम को धारण कर सकते हैं, उनका पालन भी कर सकते हैं।
जबकि स्वर्ग में रहने वाले सम्यक दृष्टि देवी देवता भी भावना भी भालें तो भी वह अपने जीवन में किसी भी तरह का नियम संयम नहीं पाल सकते। इसलिए स्वर्ग के देवी देवताओं से नियम आहार नहीं लिए जाते। और एक मुनि महाराज जी के साथ ऐसा हो गया। आचार्य भद्रबाहु महाराज जी के शिष्य मुनि चंद्रगुप्त के साथ उनकी संलेखना के समय जंगल में रहने की स्थिति में भद्रबाहु महाराज जी तो संलेखना में समाधिरत हो गए, उपवास कोई विकल्प नहीं, पर शिष्य तो सेवा में था, उसको तो आहारचर्या करनी। और एक दो बार जाकर के वापस आ गए, कोई श्रावक मिला नहीं, उपवास हो गए। देवों के ख्याल में बात आ गई, उन्होंने नगरियां बसा ली, आहार देना शुरू कर दिया। समझ में ही नहीं आया कि श्रावक हैं कि नहीं है। पहले तो देवताओं के रूप में देखे तो उन्होंने लिया नहीं, फिर बाद में उनको ख्याल आ गया मनुष्य बन करके करना पड़ेगा, पड़गाहन करने लगे, बस्ती देखने लगी। आहार भी होते रहे, कई दिन निकल गए, महीनों निकल गए, पता ही नहीं चला। और जब किसी दिन कमंडल वहाँ छूट गया, कुछ समय पश्चात ख्याल में आने पर उस जगह कमंडल लेने को गए जहाँ आहार करके आते थे। वहाँ ना बस्ती है, ना कोई दातार, ना कोई चहल पहल, जंगल बना है। अरे क्या मामला है, यहीं तो आए थे, इतनी ही दूरी पर तो आए थे, इसी दिशा में ही तो आए थे, फिर यहाँ पर बस्ती क्यों नहीं है, फिर हमारा कमंडल कहाँ होगा। देखा तो एक पेड़ की डाल में कमंडल लटका हुआ है, क्योंकि कमंडल स्वर्ग में नहीं जा सकता, देव लेके जाना भी चाहे तो नहीं ले जा सकते, वहां के काम का नहीं। और यहां महाराज जी के पास कैसे देने को जाएं, रख गए, छोड़ दिया। मालूम चल गया कि ये तो देवों ने अपनी भक्ति से नगरी की रचना की, और इतने दिन तक श्रावकों के रूप में भले हमने आहार लिया, लेकिन ये श्रावक श्राविका नहीं थे, अंदर से तो ये देवी देवता थे। भद्रबाहु महाराज जी को आकर के सारी बात बताई, प्रायश्चित भी लिया उन्होंने। क्यों लिया, क्योंकि देव नियम संयम ग्रहण कर ही नहीं सकते। करने की भावना रहती है, कर सकते हैं भावना, लेकिन नियम संयम नहीं। मनुष्य नियम संयम ले सकते, इसलिए मनुष्यों को कुलाचार के योग नियम संयम लेकर के ही आहार दान देना चाहिए। बहुत सारी नियमावली है। आहार दान केवल ये थोड़ी है कि बना दिया और खिला दिया, बना दिया और खिला दिया तो ये तो होटलों में भी हो जाएगा, नहीं, ये तो कहीं भी हो जाएगा, नहीं। बनाने और खिला देने का मतलब नहीं है, उसमें भावना है, उसमें विधि है, उसमें शुद्धि है, उसमें पात्रता है। पात्रता है तो सामग्री का महत्व है, पात्रता है तो अतिथि स्वीकार करेगा। पात्रता नहीं है तो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पात्रता के बिना, अभी कहा था ना पंक्तियों में पिछले दिन कि पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता, और पात्र यानी पात्रता योग्यता के बिना भी प्राणी टिक नहीं सकता। तो ये नियम एक योग्यता मानी जाती है, उसका पालन किया जाता है। आचार्य श्री ने भी नियम दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्निक से दिए हैं, और उसका फर्क क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा कि संख्या निरंतर बैयावृत्ति करने वालों की बढ़ती गई, आहार देने वालों की बढ़ती गई, चौका लगाने वालों की बढ़ती गई। समय को देख करके एकदम छूट नहीं दी, पर कुछ सरलता का रास्ता बनाया। और सरलता का रास्ता इसलिए बनाना पड़ता है कि जैसा मरीज होता है उसी के अनुसार दवाई सुनिश्चित की जाती है। नहीं नहीं, दवाई तो इतनी ही रहेगी और ऐसी ही रहेगी
तो 2-4 मरीजों पर लागू होगी, सब पर लागू नहीं हो पाएगी। मरीज की स्थिति देख करके डॉक्टर जो दवा निश्चित करता है तो वही डॉक्टर कुशल माना जाता है। यहाँ पर क्या संदर्भ चल रहा है? हाँ, इधर घर के सब बालों बालाओं को भीतर रहने की आज्ञा मिल गई, अंदर रहना, और बिना बोले बैठने को बाध्य किया है। चुपचाप रहना, आवाज नहीं करना, चुपचाप रहना, बोलना नहीं। फिर भी बीच बीच में चौखट के भीतर से या खिड़कियों से एक दूसरे को आगे पीछे करते बाहर झांकने का प्रयास चल रहा है। देखो कितने अनुभव की बात जो आचार्य श्री को देखने में आती है। चौकों में प्राय करके ऐसा होता है। बच्चों की वृत्ति बाल वृत्ति होती है, आप उनको मना करोगे तो उनको और कौतुकता आती है, अंदर बुलाओगे तो स्थिर नहीं रह पाएंगे। डर के कारण अशुद्धि ना हो, गलतियां ना हो, गड़बड़ियां ना हो, इसलिए कम उम्र के बच्चों को व्यवस्थित खिला पिला करके, ऐसे व्यवस्थित नहीं होंगे। आप चुप करोगे तो पहले पेट तो भरा दो, फिर उसके बाद चुप हो जाएंगे। और पेट भरा है नहीं और कहने लगे चुप और रहना, तो फिर वो आवाज निकालेगा नहीं। मूलाचार में भी लिखा है कम उम्र के बच्चों को आप भोजन पहले ही करा दें, चौके में ना कराएं, चौके के बाहर करा के उनको फ्री कर दें। ऐसा नहीं है कि महाराज जी जब तक आहार नहीं करेंगे घर परिवार में कोई भी भोजन नहीं करेगा, ऐसा नियम नहीं है। हाँ, रसोई घर तुम्हारा अशुद्ध नहीं होना चाहिए, रसोई घर के अंदर बिठाल के मत कराएं। लेकिन बाहर कोई ड्यूटी पर जाने वाला है, दुकान पर जाने वाला है, बीमार है, दवाई देना है, उसके नाश्ते की आवश्यकता, उसका समय हो गया है, तो और भी परिवार में दूसरे सदस्य होते हैं, वो अपने बाहर से उनका इंतजाम करके बाहर करा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और बड़ों को कराएं ना कराएं तो भी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन बच्चों को उतनी देर तक भूखे रखना ही नहीं, अन्यथा बच्चों की उम्र के साथ अन्याय हो जाएगा। जब तक महाराज जी नहीं आएंगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं, और महाराज जी बैठ गए विधान में, कार्यक्रम में, और मंत्र बोलने लगे और घड़ी पर ध्यान नहीं है, तो बच्चों के तो 10 बजे भी 12 बज जाएंगे। नहीं, उनको तो देना, चौके के अंदर नहीं आने दें, चौके को अशुद्ध ना होने दें, लेकिन बाहर का सामान उनको बाहर से दे दें। चौके का सामान भी यदि उनको देना पड़े तो चौके का सामान निकाल करके दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी रसोई अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध व्यक्ति उसमें जाकर के नहीं लेगा। शुद्ध वाला यदि निकाल करके बाहर रख देता है तो बाहर के बाहर उसका उपयोग किया जा सकता है। बच्चों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं, बल्कि मूलाचार में ये कहा है कि मुनियों के आहार की बेला किसे माने, कि मुनिजन आहार करने को कब निकलें। घड़ियाँ तो थी नहीं कि 9 बजे बता दें, 10 बजे का टाइम बता दें, ऐसा तो था नहीं। तो मूलाचार में क्या लिखा कि जब घरों से धुआं निकलना शुरू हो जाए, खपरेल के घर थे पुराने समय, तो घरों में से धुआं निकलना शुरू हो जाए और बच्चे गलियों में खेलते हुए दिखाई देने लगे, तो समझ लो कि अपने आहार करने का समय हो गया। बच्चे गलियों में खेलते हुए दिखाई देने लगे और घरों में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे, तो समझ लेना कि अपने आहार करने का समय हो गया। इसका मतलब क्या? घरों में से धुआं निकल रहा है, मतलब चौका शुरू है, चौके लग रहे हैं, भोजन बनने का समय हो गया। बच्चे बाहर आकर के खेलने लगे हैं, जब उनकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल गिरेगा तभी तो बाहर आके खेलेंगे, मतलब है कि उनका प्रारंभिक मंगलाचरण हो गया है। तो बच्चों का मंगलाचरण हो गया, बच्चे फ्री होके बाहर आ गए, अब अपन अंदर जा सकते हैं। अभी बच्चे ही नहीं निकले हैं तो तुम अंदर कहाँ से जाओगे?
बच्चे फ्री हो गए हैं तभी तो बाहर आ गए हैं, अब बाहर खेलने में लग गए, आप अंदर जाकर के निश्चिंतता से आहार करके आ जाओ। ऐसा समाचार लिखा है कि ये अंदाज लगाने का एक माध्यम है, ऐसी चर्या होती है। बच्चे भी देखो भीतर रहने की आज्ञा मिली है, सब बाला बालाओं को, और बिना बोले बैठने को बाध्य किया है। आवाज नहीं निकालना, बोलना नहीं, बिना बोले बैठने को बाध्य किया है। फिर भी बीच बीच में चौखट के भीतर से या खिड़कियों से, खिड़की में से एक दूसरे को आगे पीछे करते, तुम देखो तुम देखो तुम देखो तुम देखो, फिर आगे को आएगा पीछे को हो जाएगा, फिर वो दूसरे को धक्का देगा, तुम देखो, एक दूसरे को आगे पीछे करते बाहर झांकने का प्रयास चल रहा है। एक जगह हमारा आहार चल रहा था, हमने देखा बच्चा कोई सामान मंगा रहा होगा, बैठा रहा होगा, प्रतीक्षा करता रहा होगा, लेकिन उसको लगा कि देरीदारी हो रही तो उसको कुछ खाने की इच्छा हुई होगी, तो वो सामान मंगा रहा था कुछ। अच्छा, परिवारीजन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। दादी अम्मा का ध्यान, नाती की उम्र में मुश्किल से वो होगा 3 साल के आसपास का होगा बच्चा, 3 साढ़े 3 के अंदर का ही होगा, बैठा था, तो उसने कुछ इशारा किया होगा, तो दादी ने उसको आंखें दिखा दी। अच्छा, दादी ऐसा कर रही थी तो हमारा ध्यान चला गया, ये तो खड़े खड़े आहार दे रही थी, अभी वहां क्या देख रही हैं, क्या संकेत कर रही हैं, तो दादी ने उसको आंखें दिखाई, ये मतलब चुप रहो ऐसा संकेत होगा उसमें, चुप रहो बैठो। अब हमारा ध्यान चला गया तो हमने देखा किसको दिखा रही, तो दादी ने जिस स्टाइल में उसको संकेत दिया उससे जस्ट डबल स्टाइल में वो बच्चा दादी को कर रहा हाँ, दादी को कर रहा। मुझे देख करके हंसी आ गई, मैंने कहा मामला तो पंचम काल का बड़ा उल्टा हो गया, दादी करे तो करे, ये तो दादी को दिखा रहा ऐसा। फिर दादी समझ गई और हमारी मुस्कान को देख करके उसको लगा कि कोई ज़्यादा वो नहीं है, पीछे गई, उसने बाहर के बाहर क्या कर दिया, बच्चा खिसक गया, मतलब उसका समय हो गया होगा। अब दादी और कह रही होगी कि रुको रुको रुको, अभी हल्ला मत करो, तो हल्ला मत करो हल्ला मत करो, हमारी तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं, हल्ला कैसे नहीं करो। बच्चे ऐसे होते हैं। सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं, बच्चों के लिए क्या दिया, सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं। कितना ही समझाओ बच्चों को, बच्चे समझ भी जाते हैं, शांत भी बैठ जाते हैं, पर अकेले हों तो दबाव में आकर के शांत बैठे रहते हैं, और उनका ग्रुप मिल जाए ना तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। हमने ये देखा, उनका जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता है उनकी ताकत बढ़ती जाती, फिर तो वो कंट्रोल में आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं। सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं, जितना मना किया जाता उतना मन माना होता है। पाल्य दशा में, पाल्य दशा में यानी पालन करने की दशा में, बालक की दशा में त्याज्य का तजना, त्याज्य का तजना, भाज्य का भजना संभव नहीं। पाल्य दशा में यानी जिस समय उसके पालन पोषण की अवस्था है उसमें त्याज्य का तजना और भाज्य का भजना उस उम्र में उसके लिए संभव नहीं, बाल्य दशा में बालक की तथापि जो कुछ पलता है बस बलात् ही भीति के कारण, जितना डिसिप्लिन उसका दिख रहा है वो केवल परिवार के डर के कारण ही है, अंदर से तो है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बैठ जाते हैं, जब अपन थोड़े फ्री हों तो अपन भी उनकी मनोवृत्ति समझने के लिए बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, क्या सिखाया तुमको, कभी कभी उनकी कॉपी होमवर्क दिखाओ क्या लिखा तुमने। 1-2 बार हमने होमवर्क की कॉपी चेक कर ली, बच्चों ने जाके स्कूल में हल्ला कर दिया,
मैडम को बता दिया, टीचर को, हमारे महाराज जी ने चेक की कॉपी, हमारे महाराज जी ने चेक की। अरे फिर आके हमको हमने बता, अरे तुमने यहाँ की काय को बता दी तो उनको, और महाराज जी ने कैसे चेक कर ली, क्या कर ली। तो कहीं कहीं पर कुछ गलतियाँ थी, हमने सुधार दिया तो उनको भी लगा होगा कि व्याकरण की दृष्टि से कहीं ध्यान नहीं गया होगा, या बच्चे ने उतना सुधारा नहीं होगा, हमने उसके बाजू में सुधार करके लिख दिया। अब रोज होमवर्क कॉपी चेक करते, किसने सुधारा, बच्चों ने बता दिया। तो कभी कभी बच्चों से बातचीत करते करते पूछ लेते हैं, तुम लोग उद्यम तो नहीं करते स्कूल में? नहीं करते। शांति से बैठते हो? शांति से बैठते हो। बिल्कुल भी हल्ला नहीं करते? बिल्कुल भी हल्ला नहीं करते। पूरे समय हल्ला नहीं करते तो चुप रह जाते, पूरे समय हल्ला नहीं करते चुप रह जाते, हंसने लगते। आप तो कह रहे हल्ला नहीं करते, तो हल्ला करते हो? हाँ करते हैं। कब करते हो? तो बोले जब मैडम चली जाती है ना तो खूब हल्ला करते हैं। वो इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब ये जाएं, कब ये जाएं और हम अपना हल्ला शुरू करें। और जहां आवाजें आने लगती हैं तो वो लौट के जैसे आना हुआ, किसी एक ने देख लिया, वो सबको बता देगा, हरी 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 हरी, सब बैठ जाएंगे जैसे बिल्कुल सामयिक करने लगे हों, शांत। उम्र का तो फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी यदि उस उम्र में हमने उनको याद नहीं दिलाया, प्रेरणा नहीं दी, नियंत्रण नहीं किया, तो फिर वह धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। कहा जाता है कि 5 साल तक की उम्र में शिशु को बिल्कुल भी कोई प्रतिबंध मत लगाना। 5 साल तक की उम्र में, 5 साल तक का बच्चा रहता है, उसको हंसना हंसने दो, दौड़ना दौड़ने दो, खाना खाने दो, सोना सोने दो, जैसा उसका मन बोले, बस आप संभालते रहो और उसको करने दो। 5 वर्ष की उम्र तक। 6वें वर्ष की उम्र से लेकर के 15वें वर्ष की उम्र तक आप उसको जितना अपने निर्देशन में, जितना अपने कंट्रोल में, जितने अपने नियंत्रण में रखना चाहो रख लेना। प्रेम से समझाने में मान जाए तो तुम्हारा सौभाग्य है, और प्रेम से समझाने के बाद यदि नहीं मानता तो ठुकाई पिटाई भी शुरू कर देना, पक्का। वो शरीर से भी मजबूत हो जाएगा, ठुकाई पिटाई कर देना, पर उसको संभाल करके। 15वें साल में फिर माने या ना माने, ठुकाई पिटाई बंद कर देना। 15वें साल में मान जाए तो उसका जीवन बन जाएगा, तुम्हें शांति रहेगी। और 5 से लेके 15 के बीच में यह सब करने के बाद भी यदि लाइन पर नहीं आ रहा तो फिर ज़्यादा उसको फिर नहीं दबाना, उसका भाग उसको जहाँ ले जाए जाने देना। क्योंकि 15वें साल के बाद यदि तुमने फिर वही डांटना डपटना फटकारना ठोकना पीटना शुरू किया या रखा, जारी रखा, तो फिर वह प्रतिकार करने लगेगा, प्रतिकार करने की स्थिति में आ जाएगा, उसमें और विरुद्धता का भाव आएगा, विरुद्धता का नेगेटिव भाव आने लगेगा। 5 से 15 तक नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि वो अभी तुम्हारे आश्रित है। 5 बरस तक तो कुछ समझता ही नहीं, समझ लो थोड़ा बहुत समझ करके। हालांकि आज के समय में 5 बरस में भी पता नहीं क्या क्या समझ लेते, वो तुमसे ज़्यादा समझ जाते, मोबाइलों को, कंप्यूटरों को, इसको उसको, तो वो तो दिमाग उनका। लेकिन जो मनोविज्ञान है 5 बरस तक, फिर उसके बाद 5 से लेकर के 6 से लेकर के 15 बरस तक, और 15 के बाद तक, इस तरह से ये बंटवारा किया है। इसी समय उसके जीवन की संरचना होती है, उसका मनोविज्ञान सामने आता है, और उसका भविष्य इन्हीं उम्र और इसी तरह की व्यवस्थाओं से होकर के निकलता है। अब देखिए बालिद, तथापि जो कुछ पलता बस बलाती ही भीति के कारण यही स्थिति है इधर भी, सर को कसकर बांध रखा है सेठ ने, सर को कसकर बांध रखा है सेठ ने। बालों के बवाल से बचने हेतु, बालों के बवाल, बवाल यानी समस्या, बालों के बवाल से बचने हेतु आहार के समय में
सर को ढक कर के रखना बहुत अच्छा माना जाता है। उससे क्या होता है, एक तो अशुद्धि की संभावना नहीं रहती है। अंतराय कर्म की तीव्रता में तो आप कितना भी प्रयास करो, आना होगा तो आ ही जाएगा, पर जो असावधानी में अंतराय हो सकते हैं वो कई बार टल जाते हैं। इसलिए आहार के समय सर को ढक करके रखना। पुरुषों के लिए सर ढक करके रखने में सावधानी होती है शुद्धि के रूप में, और महिलाएं सर ढक करके रखती हैं तो सावधानी भी होती है और उनकी मर्यादा भी अच्छी दिखाई देती है। इसलिए समस्या अब ये है कि साड़ियाँ ऐसी हैं कि वो सरक 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 सरकने का नाम साड़ी। अब जो नहीं सरकती हैं वो उनको पसंद नहीं आती हैं जो सरकने वाली नहीं है वो पसंद नहीं आती हैं, पसंद वही आती हैं जो जल्दी जल्दी सरकती हैं। अब जब आपने अपनी पसंद की साड़ी ली है और बार बार पल्लू सरक रहा है तो उतनी देर के लिए पल्लू में कोई ऐसा वो बना लें कि वो आप काम भी करते रहें तो वो सरके ना। एक जगह हमने बहुत अच्छी व्यवस्था देखी, साड़ी उनकी गले तक रहती, सर पर वो एक अपना पल्लू टाइप का अलग से बांध करके रख लेती हैं और फिर कितना भी काम करें साड़ी के हिलने डुलने गिरने उड़ने का कोई काम नहीं। उन्होंने अपना पहना, उसके ऊपर सिर को अपने बांध लिया, ऐसा बांध करके वो रख लेते हैं और पूरा काम करते रहते हैं, बिल्कुल कहीं कोई असुविधा नहीं, दोनों हाथ फ्री रहते। और बार बार खींचने का, मान लीजिए आपने पल्लू खींचा और पल्लू के साथ आपका बाल खिंच गया, आप बार बार धोते तो है नहीं, और यदि मान लो आपको नहीं दिखा, लगा चला गया, तो आप कहोगे इतनी सावधानी रखी। अंतराय कर्म अपने कर्म के कारण तो आते ही आते हैं, कई बार असावधानियों से भी उनकी उदीर्णा हो जाती है। इन उदीर्णाओं से बचने के लिए शुद्धि के उपाय हैं, मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। यही उपाय बहुत अच्छे। कई लोग क्लिप लगा लेते हैं, कई लोग ऐसा वो बांध लेते हैं, आप अपना फ्री हैंड होकर के काम करते रहो। बराबर हमने कई बार देखा, फिर खींचा फिर सरक गया, फिर खींचा फिर सरक गया। अब वो कितना बार खींचेंगे और बार बार ख्याल उसी तरफ जाएगा तो दूसरे काम में कब लगाएंगे। ये समस्या आती है, उसका समाधान भी है, ये होना चाहिए मर्यादा। तो आचार्य श्री उसी विधि को बता रहे हैं, सर को कसकर बांध रखा है सेठ ने बालों के बवाल से बचने हेतु, तथापि विशाल ललाट तल पर कुटिल कृष्ण बालों का लट बार बार आनिहार रहा है। कुछ बाल निकल करके दिख रहे हैं। अन्नदान के सुखद दृश्य को आहार दान के सुखद दृश्य को बाल भी देख रहे हैं। अन्न ध्यान के विमुख दृश्य को दूसरी तरफ से ध्यान बदल जाए और निर्भीक होकर कहता है कि सब पात्रों में प्रमुख पात्र को की, सब पात्रों में प्रमुख पात्र को की, आप संत हैं समता के धनी। क्या कह रहे हैं बाल? आप संत हैं समता के धनी, ये दाता सज्जन है ममता की खनी। बाल क्या कह रहे हैं संत को, अतिथि को? आप संत हैं समता के धनी, ये दाता सज्जन है ममता की खनी। विराग के प्रति अनुराग रखते, विराग के प्रति अनुराग रखते, दोनों का ध्येय बंधन से मुक्ति है, दोनों का ध्येय बंधन से मुक्ति है। फिर भला बताओ जरा, मुझे क्यों बंधन में डालते? बालों को मुझे क्यों बंधन में डालते? फिर भला बताओ जरा, मुझे क्यों बंधन में डालते? अब मुझे भी बंधन रुचता नहीं। बाल कह रहे कि मुझे भी बंधन रुचता नहीं। मानता हूं इस बात को कि विगत मेरा गलत है, मानता हूं इस बात को कि विगत मेरा गलत है, और किसका नहीं? पतित है पलित पंकिल भी, और किसका नहीं? मेरा तो है और किसका नहीं? सबका है। पतित है पलित पंकिल भी, गलित है चलित चंचल भी, परंतु आज की स्थिति बदली है, आज की स्थिति बदली है। गलत लत से बचना चाहता हूँ, गलत लत से बचना चाहता हूँ। और क्या कहते हैं? पाप पुण्य से मिलने आया है, पाप पुण्य से मिलने आया है, विष पीयूष में घुलने आया है, विष पीयूष में घुलने आया है। हे प्रकाश पुंज प्रभाकर,
अंधकार की प्रार्थना सुनो। हे प्रकाश पुंज प्रभाकर, अंधकार की प्रार्थना सुनो। बार बार भगाने की अपेक्षा एक बार इसे जगा दो स्वामिन, अपने में जगह दो इसे। मिटाओ या मिलाओ अपने में, मिटाओ या मिलाओ अपने में। प्रकाश का सही लक्षण वही है जो सबको प्रकाशित करे। एक और धृष्टता की बात कहूं कि भाग्यशाली भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभो। भाग्यशाली भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभो, भाग्यवान भगवान बनाते हैं। भाग्यशाली भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभो, भाग्यवान भगवान बनाते हैं। यूं कहता हुआ ललाट गत लट, यूं कहता हुआ ललाट गत लट झट से पलटकर मुँह को होता है और इधर। सानंद संपन्न हुआ आहार दान, पात्र का आसन पर बैठना हुआ। प्रासुक उष्ण जल से मुख शुद्धि हुई। अंजुलि से उछले अन्न पान कणों से प्रभावित, अंजुलि से उछले यानी निकले अन्न पान कणों से प्रभावित। उदर ऊपर सामने, और वक्षस्थल, उरु जंघा भाग आदि अंगों को अपने हाथों से शुद्ध बनाकर कुछ पलों के लिए पलकों को अधोन्मीलित कर, अर्ध उन्मीलित कर पात्र परम तत्व में लीन हुआ। आहार संपन्न हो गया। मुनि महाराज जी बैठ गए, मुख की शुद्धि हो गई, शरीर पर यथा योग्य शुद्धि कर ली और सिद्ध भक्ति करते हुए परम तत्व में लीन होने के रूप में कायोत्सर्ग किया। अर्थात मुनि महाराज जी आहार संपन्न करने के तुरंत बाद सिद्ध भक्ति करते हुए कायोत्सर्ग पूर्वक अगले दिन तक के आहार का प्रत्याख्यान कर देते हैं। वैसे जीवन पर्यंत एक ही बार आहार करने का नियम है, लेकिन प्रत्याख्यान का हमने अप्रत्याख्यान किया, त्याग चल रहा था, फिर आहार ग्रहण किया। अब आहार पूरा होने के तुरंत बाद अगली बेला तक का, अगले दिन तक का प्रत्याख्यान होता है। इस तरह से मूक माटी के चौथे खंड में घाटोल नगर के चातुर्मास में इस वर्ष 2019 के इस चातुर्मास में मूक माटी का पहला खंड भी हुआ, दूसरा खंड भी हुआ, तीसरा खंड भी हुआ और चौथा खंड चलते चलते अभी प्रारंभिक एक सीरीज के रूप में 10 दिनों की प्रवचनमाला व्याख्यान के रूप में संपन्न हुआ। शेष विशेष आने वाले दिनों में फिर आपको लाभ मिलेगा। महावीर भगवान की जय।